आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा 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 आजा। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। मैं पास्टर कुलभूषण जौहर, एशियन चर्च ऑफ क्राइस्ट वैंकूवर बीसी से प्रोग्राम नई जिंदगी की ओर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे और परमेश्वर के कलाम में बढ़ रहे होंगे। तो आइए हर बार की तरह परमेश्वर के कलाम में से सीखने से पहले, वचन को पढ़ने से पहले, आइए हम अपने सरों को झुकाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे। आइए हम दुआ में जाएंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप अच्छे सच्चे जीवित परमेश्वर हैं, दया करने वाले परमेश्वर हैं, प्रार्थनाओं को सुनते हैं। आज एक बार फिर से आपने हमें ये मौका दिया, हम आपकी हजूरी में बैठ सकें, आपके कलाम में से सीख सकें। होने दे कि जब आज हम आपके वचन को पढ़ें, आपके वचन को सीखें, ये वचन हमें से हर एक को नई जिंदगी के साथ जोड़ दे। कोई भी अंधकार की शक्ति आपके इन वचनों के फ्रूट को चुरा न सके। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन हालेलुया। तो स्वागत है आप सबका प्रभु यीशु मसीह की हजूरी में। आज हम बात करेंगे परमेश्वर के कलाम में से कि आज के दौर का जो इंसान है, आज उसके पास सब कुछ है पर उसके पास पीस नहीं है, उसके पास शांति नहीं है, उसके पास अपने मन को स्थिर रखने का कोई भी कारण नहीं है। वो हमेशा भाग दौड़ में और एक ऐसी दौड़ में है जो कभी खत्म नहीं होने वाली। इंसान को आज जिंदा रहने के लिए स्ट्रगल करनी पड़ती है। कई बार प्रॉब्लम्स खत्म होती हैं तो फिर से नई प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। एक बीमारी जाती है, दूसरी बीमारी आ जाती है। एक प्रॉब्लम खत्म होती है, दूसरी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। और इस ट्रबल्स के चलते आज इंसान अपने आप से बहुत जोर लगाता है उसमें से निकलने के लिए। कई बार बहुत जोर लगाने के चक्कर में कई बार वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है, कई बार वो सिचुएशन चेंज नहीं होती, गलत डिसीजन लिए जाते हैं जिसका रिजल्ट सही नहीं होता। मैं आज आपको बताऊंगा बाइबल में से कि क्यों आज लाइफ ऐसी हो गई है। सिर्फ भाग और दौड़, सिर्फ एक ऐसे निशाने की ओर लोग भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं जिसका कोई एम नहीं, जिसका कोई मतलब नहीं। आज परमेश्वर के कलाम में से मैं आपको बताऊंगा कि क्यों ऐसा है और कैसे ऐसी लाइफ से हम डिलीवर हो सकते हैं, छूट सकते हैं। आज सिर्फ एक तरीका है जिसके द्वारा हम इन सब सिचुएशंस से बच सकते हैं, इनके ऊपर हम कॉन्कर हो सकते हैं। हालेलुया। तो आइए हम आज बाइबल में से देखेंगे कि क्या परमेश्वर ने इस स्ट्रगल में से निकलने का तरीका हमें बताया है और क्यों ये स्ट्रगल इंसान की लाइफ में आई। हालेलुया। आइए हम लोग देखेंगे उत्पत्ति की किताब जेनेसिस चैप्टर 3, उसकी 17 आयत से मैं आपके लिए पढ़ूंगा। यहाँ पे लिखा है, और आदम ने उससे कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल के विषय में तुझे आज्ञा दी गई थी, तू उसे ना खाना, उसको तूने खाया, इसलिए भूमि तेरे कारण श्रापित है। तू उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा और वे तेरे लिए कांटे और ऊंट कटारे उगाएगी। और तू खेत की उपज खाएगा और अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा। अंत में मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तू इसी में से निकला गया है। तू मिट्टी तो है और मिट्टी ही में मिल जाएगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, हम इस हिस्ट्री को जानते हैं, बहुत बार इसके ऊपर बात कर चुके हैं कि कैसे जब परमेश्वर ने आदम को बनाया था, कैसे जब परमेश्वर ने हवा को बनाया, परमेश्वर ने उनको एक इंस्ट्रक्शन दी कि इस अदन की वाटिका में तो जो चाहे उसको खा सकते हो, पर इस भले और बुरे के वृक्ष के फल को तुम्हें नहीं खाना। और जैसे परमेश्वर ने ये इंस्ट्रक्शन दी, और बाइबल कहती परमेश्वर
शाम के समय उनसे मिलने के लिए आते थे और दिन के समय डेविल ने उनको भरमाया ईव के द्वारा कि क्या तुम्हें परमेश्वर ने सारे फल खाने को मना किया है। ईव ने बताया कि नहीं, सिर्फ ये फल खाने को और छूने को मना किया है। जैसे ही उसने अपनी तरफ से चीज़ों को लगाया, शैतान ने उसकी और ट्रैप को फेंका और वो फंस गई और उन्होंने उस फल को खाया जिसके खाने के लिए परमेश्वर ने मना किया था। अब जब ये वाकया हो गया तब परमेश्वर ने गुस्सा किया और उसके बाद परमेश्वर ने सांप को, स्त्री को और आदम को, तीनों को परमेश्वर ने गुस्सा किया, डांटा और उनको इसके बदले में श्राप मिला। मैं सिर्फ आदम की बात आपसे करूंगा क्योंकि टाइम मेरे पास बहुत नहीं है, तो मैं आपको बताऊंगा कि क्या परमेश्वर ने आदम से कहा। 17 आयत में मैंने आपको बताया कि और आदम से उसने कहा, यानी कि परमेश्वर ने आदम से कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल के विषय में मैंने तुझे आज्ञा दी थी कि तू उसे ना खाना, उसको तूने खाया, इसलिए भूमि तेरे कारण श्रापित है। तू उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा, वो तेरे लिए कांटे और ऊंट कटारे उगाएगी और तू खेत की उपज से खाएगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, इससे पहले मनुष्य को कुछ भी स्ट्रगल नहीं करनी पड़ती थी, कुछ भी खाने के लिए उसको वर्कआउट नहीं करना पड़ता था। पर अब क्योंकि उन्होंने आज्ञा को तोड़ा, परमेश्वर ने उनसे कहा, तूने मेरी बात को नहीं सुना, तूने उस वृक्ष के फल को खाया जिसकी आज्ञा मैंने नहीं दी थी, इसलिए भूमि तेरे कारण श्रापित है, तू उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा। मेरे प्रियो, सबसे पहली बात जो परमेश्वर ने बोली कि अब भूमि के ऊपर एक श्राप आ गया, एक कर्स आ गया तेरी अनाज्ञाकारिता के कारण, अब तू उसकी उपज खाया करेगा। हालेलुया। अब परमेश्वर ने उसको जो बताया कि अब तू इसकी उपज को खाया करेगा, अब इसको ओरिजिनल भाषा में देखे तो वहां है हर्ब, वहां पे वर्ड आया है, मीन्स कि अब तू दवाइयों को, हर्ब्स को खाया करेगा और दुख के साथ इसको खाएगा और ये तेरे लिए ऊंट कटारे यानी कि बीमारियों को पैदा करेगी और तू खेत की उपज को खाएगा। आज अगर आप इसको साइंटिफिकली भी देख लें, हर एक बीमारी जो है वो खाने से शुरू होती है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि भूमि तेरे कारण श्रापित है। हालेलुया। ये वजह है कि क्यों आज भी कईयों की लाइफ में स्ट्रगल से वो निकल नहीं पाते। अब अगर हम इस बात को देखें, अगर भूमि श्रापित है तो वो तो सबके लिए श्रापित है, ऐसा नहीं कि वो कुछ वर्ग के लिए श्रापित है। परमेश्वर ने कहा भूमि श्रापित है, इसका मतलब कि जब तक भूमि के ऊपर श्राप बना रहेगा तब तक ये रिजल्ट चेंज नहीं होगा। या तो अब कुछ ऐसा किया जाए जिससे ये श्राप खत्म हो जाए, या फिर इसी तरह से इन बीमारियों में, इन ट्रबल में, इन स्ट्रगल में ही अपनी लाइफ को खत्म किया जाए। हालेलुया। अब इसका मतलब ये है कि अगर स्ट्रगल से निकलना है तो हमें श्राप से छूटना पड़ेगा। इस बात को आपको समझना पड़ेगा कि आपकी जो स्ट्रगल है वो सिर्फ स्ट्रगल नहीं है, उसके पीछे एक कर्स है, एक श्राप है। और श्राप जो आदम से चला आ रहा है, परमेश्वर ने कहा क्योंकि अब भूमि तेरे कारण श्रापित है, अब तू उसकी उपज यानी कि हर्ब जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा। आज भूमि श्रापित होने के कारण भूमि में से उपज जो उपजती है, उस खाने से जो भी बीमारियां निकलती हैं उसके लिए हर्ब्स यानी कि मेडिसिन को खाया जाता है। और मेडिसिन को तब तक खाया जाता है जब तक इंसान खत्म ना हो जाए। हालेलुया। ये बिल्कुल इस तरह से है कि अगर आप शीशे के सामने खड़े हों और आप शीशे को तो साफ करते रहें, पर जो प्रॉब्लम है, जो दाग है, वो आपकी बॉडी के ऊपर है। आप उसको साफ ना करके सिर्फ मिरर को साफ करने की ट्राई करते हैं। क्यों? ताकि आपको लगता है ये दाग, ये ट्रबल, ये प्रॉब्लम खत्म हो जाए, जबकि आपको मिरर को साफ करने की नहीं, पर अपने आप को साफ करने की जरूरत है। हालेलुया। मेरे प्रियो, अब स्ट्रगल जो है आपकी लाइफ में बनी हुई है, आपको स्ट्रगल से छूटने के लिए अगर कुछ चाहिए तो वो ये है कि श्राप से आपको छूटना पड़ेगा, उस कर्ज से छूटना पड़ेगा जो आदम से चला आ रहा है। अब मैं आपको बताता हूँ परमेश्वर की बड़ी योजना क्या थी। यूहन्ना 3:16 में लिखा, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र
दे दिया ताकि जो कोई उसके ऊपर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया। अब किस लिए बेटे को दिया? ताकि हम लोग नाश ना हो। किस चीज से नाश ना हो? उस श्राप से जो भूमि को मिला, उस श्राप से जो आदम की अनआज्ञाकारिता के कारण परमेश्वर ने कहा इसलिए भूमि तेरे कारण श्रापित है, तो उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाएगा। अब या तो इसकी उपज जो श्राप के साथ है उसको खाता रहे और उसके बाद तू क्योर करता रहे और उसके बाद बीमार होता रहे, ट्रबल में जाता रहे, वैसे ही मर जा, या फिर तू इस श्राप से छूट जा। अब श्राप से छूटने के लिए क्या करें हम? बाइबल बताती है कि श्राप से छूटने के लिए परमेश्वर ने एक रास्ता निकाला। क्या रास्ता निकाला? वो मैं आपके लिए पढ़ूंगा। गलेशियंस की किताब उसका 3 अध्याय और उसकी 13 आयत को मैं आपके लिए पढ़ूंगा। यहाँ पे लिखा है, मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है जो कोई काठ पर लटकाया जाता है वो श्रापित है। हालेलुया। काठ यानी कि क्रॉस। अब यहाँ पे लिखा है कि मसीह जो हमारे कारण श्रापित बना। कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि यीशु मसीह ने कोई पाप किया था। बाइबल बताती है वो निष्कलंक मेमना है, उसने कभी कोई पाप नहीं किया। यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने कहा कि देखो ये परमेश्वर का निष्कलंक मेमना है, ये जगत का पाप वो भार अपने ऊपर उठा ले जाता है। अब परमेश्वर ने क्यों दिया अपना इकलौता बेटा? ताकि उसके ऊपर जगत के पाप, सारे श्राप उसके ऊपर ट्रांसफर किए जाएं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि कैसे यहूदी कल्चर में जब इजरायलियों के पाप क्षमा करवाने होते थे तो याजक के पास लोग बकरे को या मेढ़े को लेके आते थे, तो उसके सर के ऊपर हाथ रख के वो याजक उस व्यक्ति के पापों को ट्रांसफर करता था और उसका बलिदान दिया जाता है। सेम पैटर्न में यीशु मसीह को क्रूस के ऊपर सब जहान के पाप को उसके ऊपर डाल के उसको बलिदान दिया गया। अब यहाँ पे क्या लिखा है? मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया। कौन सी व्यवस्था? जो आदम से चली आ रही थी। मेरे प्रियो, यहाँ पे लिखा है क्योंकि लिखा है जो काठ पर लटकाया जाता है वो श्रापित है। क्या ये क्वेश्चन आपके माइंड में नहीं आता? क्यों यीशु मसीह को इतनी दर्दनाक मौत दी गई? क्यों यीशु मसीह को क्रूसीफाई किया गया? उसके हाथों पैरों के ऊपर कीलों को ठोका गया? क्यों उसको ऐसी मौत दिया गया? अगर परमेश्वर सचमुच हमारे पापों को माफ करना चाहता था तो वो सिर्फ मुंह से बोल देता, पाप माफ हो जाते। क्या वो ये नहीं कर सकता था? यस, वो कर सकता था। इसी तरह से यीशु मसीह ने किया। जब वो इस धरती के ऊपर था, उसने उस व्यक्ति को जो सालों से चला नहीं था, उसको जब उसके मित्रों ने छत में से छत को उधेड़ के एक खाट पे लटा के उसके सामने डाला, यीशु मसीह ने कहा, हे पुत्र तेरे पाप क्षमा हुए। और जब उसके पाप क्षमा हुए, वो हील हो गया। यीशु मसीह ने कहा मनुष्य के पुत्र को इस धरती के ऊपर पाप माफ करने का अधिकार है। इस तरह से परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने उसके पापों को क्षमा किया। पर मैं आपको यहाँ पे ये भी बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने जो रूल्स बनाए, जो उसने व्यवस्था को ठहराया, अब उससे ऊपर जाके वो कुछ नहीं करेगा। उसने कहा कि व्यवस्था जो है वो बताती है कि अगर पाप किया तो उसका बदला जो है तुम्हें बलिदान के साथ देना पड़ेगा। अब उसका प्यार क्या है जो उसने यीशु मसीह को भेजा, उसने आपके और मेरे गुनाहों को अपने ऊपर लिया और वो क्रॉस जो आपके लिए था और मेरे लिए था, उसको उसने अपने लिए लिया और उस क्रूस के ऊपर अपनी जान को दिया। अब अगर आप इस बात को देखें कि क्यों यीशु मसीह को इतनी दर्दनाक मौत लेनी पड़ी, मेरे प्रियो, अलग अलग तरह से अलग अलग कंट्रीज में अगर किसी को मारा जाता है उसके अलग अलग प्रावधान रहते हैं। किसी को हैंग करके मारा जाता है, किसी को इंजेक्ट करके मारा जाता है, किसी को गोली से मारा जाता है, किसी को बेहोश करके मारा जाता है, अलग अलग तरीके से। पर क्यों यीशु मसीह को क्रॉस की मौत लेनी पड़ी? क्या वो इजी मौत नहीं ले सकता था? फॉर श्योर वो ले सकता था। पर यहाँ पे क्या लिखा है
लिखा है जो काठ पर लटकाया जाता है वो श्रापित है। मेरे प्रियो, ये वो श्राप थे जो आदम से चले आ रहे थे, जिसके बारे में आप नहीं जानते थे, मैं नहीं जानता था, पर परमेश्वर जानता था कि आदम ने पाप किया। इसीलिए बाइबल कहती है हम सब ने पाप किया, इसीलिए परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। बाइबल कहती है पाप की मजदूरी तो मौत है, पर प्रभु यीशु मसीह में हमारे लिए अनंत जीवन रखा गया है। मेरे प्रियो, आपके लिए और मेरे लिए प्रभु यीशु मसीह ने उन पापों को अपने ऊपर लिया, श्राप को तोड़ा और श्राप के उस हिस्से को खत्म किया, उस कर्स को तोड़ दिया यीशु मसीह ने, क्योंकि लिखा है जो काठ पर लटकाया जाता है वो श्रापित है। हालेलुया। मेरे प्रियो, अब बहुतों को ऐसे लगता है कि अगर हम अपने आप से सही चलते रहेंगे तो हमारे पाप जो है वो परमेश्वर माफ कर देगा और हम जो है बच जाएंगे, हमारे ऊपर ये कर्स काम नहीं करेगा। हम लोग देखेंगे इसी अध्याय की कुछ पिछली आयतों को, जो 3 अध्याय की 10 आयत से अगर पढ़ूं, लिखा है इसलिए जितने लोग व्यवस्था के कामों पर भरोसा रखते हैं वे सब श्राप के अधीन हैं, क्योंकि लिखा है जो कोई व्यवस्था की पुस्तक में लिखी हुई सब बातों को करने में स्थिर नहीं रहता वो श्रापित है। पर ये बात प्रकट है कि व्यवस्था के द्वारा परमेश्वर के यहाँ कोई धर्मी नहीं ठहरता, क्योंकि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, पर व्यवस्था का विश्वास से कोई संबंध नहीं, क्योंकि जो उनको मानेगा वे उनके कारण जीवित रहेगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, जो लॉ है, जो व्यवस्था है, उसमें आप ये नहीं बोल सकते कि अगर कुछ आज्ञाएं मैंने मान ली, कुछ आज्ञाएं छोड़ दी तो परमेश्वर मुझे माफ कर देगा। बाइबल ऐसा नहीं बताती। ओरिजिनली अगर हम हिस्ट्री को देखें तो मूसा को परमेश्वर ने 613 आज्ञाएं दी थी जो इजरायलियों को पूरी करनी थी। आज हम आत्मिक इजरायली हैं। क्या आपको लगता है आप और मैं 613 आज्ञाओं को परफेक्टली पूरा कर सकते हैं? उसमें से 365 पॉजिटिव वे में परमेश्वर ने बोला था कि हर रोज के लिए, जैसे कि हाँ तू ऐसे करना, तू ऐसे करना, और 248 ऐसी आज्ञाएं थी जो नेगेटिव वे में थी कि ऐसे मत करना, ऐसे मत करना। तो आपको क्या लगता है कि क्या हम लोग 613 यानी कि 613 आज्ञाओं को हम पूरा कर पाते? ये पॉसिबल ही नहीं था। इसीलिए परमेश्वर ने हमारे लिए एक बलिदान को तैयार किया, वो यीशु मसीह है। यीशु मसीह को परमेश्वर ने हमारे लिए भेजा, क्योंकि उसको पता है कि अगर हम 612 आज्ञाओं को भी मान लें, एक आज्ञा भी छूट गई, तब भी हम दंड के लायक होंगे। पर अब हमें उन आज्ञाओं के बारे में वरी करने की ज़रूरत नहीं, उस बलिदान के बारे में वरी करने की ज़रूरत नहीं। अब हमें करना क्या है? करना सिर्फ ये है कि हम लोग यीशु मसीह के ऊपर फेथ करें, उसे अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करें, हम अपने पापों से तौबा करें, जो पाप उसने अपने ऊपर ले लिए उसके लिए उसका धन्यवाद करें और अपने पापों से मन फिराएं। हालेलुया। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने कहा कि धरती, अब ये पृथ्वी तुम्हारे कारण श्रापित है, ये तुम्हारे लिए ऊंट कटारे यानी बीमारियों को उगाएगी, तू इसकी उपज यानी हर्ब्स को खाएगा। आज यही तो हो रहा है। भोजन को खा के लोग बीमार हो रहे हैं और उसके बाद मेडिसिन को खा रहे हैं, फिर से बीमार हो रहे हैं, फिर से मेडिसिन को खा रहे हैं। कब तक? जब तक इंसान मर नहीं जाता। हालेलुया। अगर कोई व्यक्ति ट्रबल में है, किसी को बहुत ज़्यादा घाव हो गया, प्रॉब्लम हो गई, ट्रबल हो गई, कोई ऐसी भयंकर बीमारी लग गई जिसमें से उसको निकलने के लिए या तो एक बड़ी सर्जरी के लिए जाना पड़ेगा या फिर सारी जिंदगी दवाई को खाना पड़ेगा। ऐसी सिचुएशन में आप क्या सोचते हैं कि कौन सा तरीका जो है बेस्ट है? डेफिनेटली सर्जरी उसका बेस्ट तरीका है, ताकि सर्जरी के द्वारा उस ट्रबल को, उस बीमारी को निकाल दिया जाए और आप भले चंगे हो जाएं। ये बेस्ट तरीका है। मेरे प्रियो, ये वही सर्जरी की तरह ये वर्ष परमेश्वर ने दी कि मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है जो काठ पर लटकाया जाता है वो श्रापित है। बाइबल कहती है अगर तुम अपने पापों को मान लोगे, छोड़ दोगे, तुम्हारे गुनाह माफ किए जाएंगे। अगर आज आप और मैं, हम अपने गुनाहों को मानते हैं, यीशु मसीह आज भी हमारे गुनाहों को माफ करने की ताकत रखते हैं। उन्होंने हमारे लिए क्रूस के ऊपर ऑलरेडी उन श्रापों को खत्म कर दिया। मेरे प्रियो, बाइबल कहती है ही पेड द प्राइज, उसने प्राइज को पे किया है। हालेलुया। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है
कि परमेश्वर ने उस प्राइस को पे किया, अब हमें उस प्राइस के बारे में वरी करने की ज़रूरत नहीं। हालेलुया। अब परमेश्वर कहता है कि तुम्हें इन चीज़ों के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं, पर अब तुम्हें करना क्या है अपनी लाइफ में स्ट्रगल से छूटने के लिए, सक्सेस होने के लिए। हम लोग देखेंगे नीति वचन उसका 3 अध्याय और उसकी कुछ आयतों को मैं आपके लिए पढ़ूंगा। यहाँ पे लिखा है, हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को न भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रखना। ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी, तू अधिक कुशल से रहेगा। कृपा और सच्चाई तुझसे अलग न होने पाए, वरन उनको अपने गले का हार बनाना, अपने हृदय रूपी पट्टियों पर उनको लिखना। तो तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा। तू अति बुद्धिमान होगा। तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। उसी को स्मरण करके अपने सब काम करना, वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना। ऐसा करने से तेरा शरीर भला चंगा और तेरी हड्डियां पुष्ट रहेंगी। तेरी हड्डियों में नमी रहेगी, तेरी हड्डियों में मॉइस्चर रहेगा। तू ट्रबल से, स्ट्रगल से, बीमारियों से बचा रहेगा। मेरे प्रियो, अब हमें उस श्राप के बारे में सोचने की जरूरत नहीं जो आदम के द्वारा, अनआज्ञाकारिता के द्वारा इस धरती के ऊपर आया और परमेश्वर ने कहा धरती तेरे कारण श्रापित है। अब हमें अगर कुछ करना है तो उसकी शिक्षा को अपने मन में रखना है। अब हमें परमेश्वर की उन 613 आज्ञाओं को हमें डेस्परेटली फॉलो करने की जरूरत नहीं है। अब हम यीशु मसीह की शिक्षा को फॉलो करें। क्या है वो शिक्षा? यीशु मसीह ने कहा, हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को ना भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना। परमेश्वर ने कहा कि जो मेरी शिक्षाएं हैं उन शिक्षाओं को तू अपने हृदय में रखना। सबसे पहली शिक्षा यह है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करना, अपने गुनाहों से तौबा करना, अपने आप को परमेश्वर के आगे सरेंडर करना। बाइबल कहती है अगर तू अपने गुनाहों को मान लेगा, छोड़ देगा, तेरे गुनाह माफ किए जाएंगे। बाइबल कहती है तू अपने परमेश्वर से अपने पूरी प्राण से, पूरी देह से, पूरे दिल से तू उससे प्रेम करना। हालेलुया। और लिखा है कि अगर तू मेरी शिक्षाओं को अपने दिल में रखेगा तेरी आयु बढ़ेगी। इसमें बहुत अच्छे प्रॉमिसेस दिए गए हैं। कुछ प्रॉमिसेस को मैं आपको बताऊंगा। पहला प्रॉमिस है कि तेरी आयु बढ़ेगी। आज आयु को बढ़ाने के लिए, तंदुरुस्त रहने के लिए क्या नहीं करते हम, पर बाइबल सिर्फ इतना बोलती है अगर मेरी आज्ञाएं तेरे दिल में रहेंगी तेरी आयु बढ़ेगी। लिखा है कृपा और सच्चाई तुझसे अलग ना होगी। फिर लिखा है कि अपने हृदय रूपी पट्टियों पर अगर तू उसे लिखेगा वो तेरे गले का हार बनेगी, तो ये सच्चाई हमेशा तेरे साथ बनी रहेगी। फिर लिखा है कि तो तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा। आज हम फेवर पाने के लिए क्या कुछ नहीं करते। बाइबल कहती है अगर मेरी आज्ञाएं तेरी हृदय की पट्टियों पर लिखी होंगी तुम परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा। फिर लिखा है तू अति बुद्धिमान होगा। लिखा है तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। उसी को स्मरण करके अपने सब काम करना, वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। आज लोग कंफ्यूज हैं, उन्हें पता ही नहीं कि करना क्या है। बाइबल कहती है अगर तू मेरे वचन में बना रहेगा, अगर मेरा वचन तुझ में बना रहेगा, तू बहुत सा फल लेके आएगा, तू राइट डिसीजन लेगा। तुझे पता होगा मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या सुनना है, क्या नहीं सुनना है, क्या देखना है, क्या नहीं देखना, किस चीज़ में इन्वॉल्व होना है, किस में इन्वॉल्व नहीं होना। लिखा है अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना। अगर मेरे प्रियो आप चाहते हैं आपकी हड्डियों में मॉइस्चर रहे, आप चाहते हैं कि आप तंदुरुस्त रहें, आप लंबी आयु जिए, लिखा है कि तू अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना और यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना। अगर आप यहोवा का भय मानते हैं, यीशु मसीह के डर में चलते हैं, उसकी आज्ञाओं को अपने दिल में रखते हैं और बुराई से अलग रहते हैं, अगर आप ऐसा करेंगे आपका शरीर भला चंगा और हड्डियों में नमी रहेगी, हड्डियां पुष्ट रहेंगी। आज ये कितनी कॉमन प्रॉब्लम है कि हड्डियों में ग्रीस खत्म हो गई, दर्द होती है, ट्रबल होती है। मेरे प्रियो हम हर तरह की मेडिसिन लेने को तो तैयार हैं, पर परमेश्वर का कलाम कहता है ये मेडिसिन सिर्फ तुम्हें क्योर करेगी, पर अगर तुम्हें इसका एक्चुअली सोल्यूशन चाहिए वो सोल्यूशन तुम्हें मिलेगा। कैसे? अगर तुम मेरे वचन में बने रहोगे, अगर मेरा वचन तुम में बना रहेगा, अगर तुम ऐसा करोगे, अगर तुम
अगर तुम बुराई से अलग रहोगे, अगर तुम मेरे भय में चलोगे, ऐसा करने से तेरा शरीर भला चंगा और तेरी हड्डियों में नमी रहेगी, तेरी हड्डियां पुष्ट रहेंगी। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज सब कुछ है हमारे पास, पर हमारे पास पीस नहीं, हमारे पास शांति नहीं। एक प्रॉब्लम के बाद दूसरी प्रॉब्लम नजर आती है, एक ट्रबल के बाद दूसरी ट्रबल नजर आती है, और एक चीज को फिक्स होता देखते हैं तो दूसरी उसके आगे निकल आती है। ऐसा क्यों? क्या आपको इसके ऊपर आश्चर्य नहीं होता? क्या आपको नहीं लगता कि ये क्या हो रहा है मेरी लाइफ में? बहुत से लोग ऐसी चीज़ों को झेलते झेलते गलत डिसीजन लेते हैं लाइफ में, जो कि सही नहीं। मेरे प्रियो, बाइबल हमें बताती है कि व्हाट इज़ द सोल्यूशन। सोल्यूशन क्या है? कैसे हम इस स्ट्रगल से, इस ट्रबल से निकल सकते हैं? बाइबल कहती है स्ट्रगल नहीं, पर ये श्राप है जिससे आपको छूटना पड़ेगा। हालेलुया। इस श्राप से छूटने का एक ही तरीका है, यीशु मसीह पे ईमान लेके आओ, यीशु मसीह को उद्धारकर्ता ग्रहण करो, क्योंकि बाइबल कहती है उसने हमारे पापों को, हमारे श्रापों को अपने ऊपर ले लिया और वो क्रूस के ऊपर उसने अपनी जान को दिया। बाइबल कहती है श्रापित है वो जो क्रूस के ऊपर लटकाया जाता है। हालेलुया। बाइबल बताती है उसने सब के श्रापों को अपने ऊपर ले लिया ताकि आप और मैं अपने श्रापों से, जो आदम से चले आते थे, छूट जाएं। हालेलुया। मेरे प्रियो, मेरा ये विश्वास है, ये वचन जो मैंने आपको आज बाइबल में से बताए, ये आपकी लाइफ में काम करेंगे, ये आपको सेम नहीं रहने देंगे, आपकी लाइफ की स्ट्रगल और ट्रबल को ये ख़त्म कर देंगे। मैं आप सबके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूँ। अगर आप अपनी इस लाइफ से, इस लाइफ की स्ट्रगल से, श्राप से आप छूटना चाहते हैं, आप इस प्रार्थना को मेरे पीछे दोहरा सकते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, आज आपके वचन में से हमने ये देखा कि हमारी स्ट्रगल, हमारी बीमारियां, हमारी ट्रबल, इसके पीछे एक श्राप है, एक कर्स है, जो आदम की अनाज्ञाकारिता के कारण हमारी लाइफ में आया। पर हम आपका धन्यवाद करते हैं कि यीशु मसीह को आपने हमारे लिए भेजा, उन्होंने हमारे पापों को अपने ऊपर ले लिया और क्रूस के ऊपर अपनी जान दी। खुदावंद, हम उनके बलिदान के ऊपर विश्वास करते हैं। हम ये विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह हमारे लिए मर गए, गाड़े गए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। हम यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं, अपने गुनाहों से तौबा करते हैं। आप हमारे गुनाहों को माफ़ करें और उन्हें धो के बर्फ़ के समान बना दें, यही आपका वचन कहता है। खुदावंद, हम अपने आप को आपके आगे सरेंडर करते हैं। आप हम सबकी मदद करें और सहायता करें, अपने बेटे और बेटियां होने का अधिकार दें। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं, आमीन। आमीन। आप भी बोल सकते हैं आमीन। आमीन का मतलब जो कुछ हमने मांगा, प्रभु यीशु मसीह उसको एज इट इज़ रिलीज़ करे। मैं आप सबके लिए दुआ करने जा रहा हूँ। अगर आप बीमार हैं, अपनी बीमारी वाली जगह के ऊपर हाथ रखिए। अगर आप ट्रबल में हैं, आत्मा में ट्रबल को आप याद कीजिए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आज आपके लोगों को जब आपका वचन सुनाया जा चुका है, ये वचन इनकी ज़िंदगी में 100 गुना फलों को लेके आए, इनकी लाइफ की स्ट्रगल और ट्रबल खत्म हो, अंधकार की शक्तियाँ जाएँ, तेरे लोग आज़ाद होने पाए। पिता परमेश्वर, फ्रूटफुल होना इनकी लाइफ का हिस्सा हो। महान परमेश्वर, जैसे आपने इनके पापों को क्षमा किया, आज से खुदावंद ये एक नई सृष्टि हैं और ये अपनी लाइफ में एक बड़े चेंज को देखने पाएं। हर बीमारी गिरे, हर ट्रबल गिरे, हर दुष्ट आत्मा छोड़े, हर इमिग्रेशन प्रॉब्लम सॉल्व हो खुदावंद, हर फाइनेंशियल ट्रबल जाए, तेरे लोग मोर देन ब्लेस हों और आपका नाम ऊंचा उठाया जाए। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं, आमीन, आमीन। हालेलुया। तो मेरा ये विश्वास है ये वचन आपकी ज़िंदगी में काम करेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप इन वचनों को फिर से सुनना चाहते हैं, आप हमारे यूट्यूब चैनल एशियन चर्च ऑफ क्राइस्ट वैंकूवर BC पे जाके डेट वाइज सर्च करके इन वचनों को फिर से सुन सकते हैं। इसके अलावा टीवी के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, गूगल मीट के माध्यम से, फेसबुक, ट्विटर, हर सोशल मीडिया के माध्यम से भी आप इन वचनों को सुन सकते हैं। स्केड्यूल को देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल या फेसबुक चैनल के ऊपर जाके फ्लैट्स को देख सकते हैं। अगर आपकी कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है, कोई भी क्वेश्चन है, तब भी आप हमें कॉल करें। नंबर आप जानते हैं 7788922250। इसके अलावा अगर इतवार को आप परमेश्वर के भवन में आके सर्विस को अटेंड करना चाहते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ, हर इतवार दोपहर 1 बजे हम परमेश्वर के भवन में मिलते हैं। एड्रेस आप जानते हैं 660 ईस्ट 51st एवेन्यू वैंकूवर BC। तो हम फिर मिलेंगे परमेश्वर की हजूरी में।
तब तक के लिए आप सबको प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। शायद ये मौका होगा आखिरी, तुझको बुला रहा है नासरी। धोखा ही धोखा संसार है, प्रभु यीशु का सच्चा प्यार है।